देखते देखते समय कितना जल्दी निकल गया। अब दिवाली भी आ गई। अरे दीदी। अरे सरला, तुम आओ बैठो। दीदी दिवाली की सफाई हो गई क्या आपके यहाँ? अभी कहाँ सरला, जब तक बहू लोग को बोलूंगी नहीं तब तक ये लोग सफाई कहाँ से स्टार्ट करेगी। चलिए, मेरी किस्मत अच्छा है दीदी, मुझे बिना कुछ बोले दोनों बहू तैयार हो जाती है साफ सफाई करने के लिए। मुझे तो याद भी नहीं था दीदी। बताइए, मेरे घर में दोनों बहुएं 8 दिन से लगी हुई है। आज देखिए कि मेरा रूम का साफ सफाई करके काम खत्म ही है। तभी मैं सोची कि घर में बैठे बैठे धूल वगैरह उड़ेंगे और मुझे एलर्जी हो जाएगा, इसीलिए मैं सोची कि आपके यहाँ तो लेट से ही सफाई होता है। तो वही से दीदी मैं आपके घर आ गई। थोड़ा घंटे 2 घंटा बिताऊंगी, जब तक मेरा घर साफ हो जाएगा तो फिर चली जाऊंगी। इनका तो कुछ काम ही नहीं होता है, चुगली करने के लिए आ जाएंगी मेरे घर में मेरी सास को आग लगाने। यहाँ से चली जाती हूँ, वरना इनके लिए स्पेशल चाय बनाकर लानी पड़ेगी। हाँ ठीक है सरला, वैसे भी घर में बैठे बैठे तो तू कोई काम करती नहीं है, तो यहाँ रहो चाहे वहाँ अपने घर में रहो, बात तो बराबर ही है। तो बात है दीदी, मैं किस्मत वाली हूँ कि बताइए इसी उम्र से मेरा सारा काम छूट गया। आराम से मैं रहती हूँ दीदी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दोनों बहू जब से आई है ना, तब से तो मैं रिलैक्स ही हो गई हूँ। दीदी बहू लोग से बोल करके मेरे लिए स्पेशल कॉफी बनवाइए ना। हाँ सरला, अभी बोलती हूँ। बहू बहू। अरे क्या कर रही है बहू? तुम्हारी सास कब से आवाज लगा रही है? सही में मेरी बहू है ना, मेरी इज्जत डुबाने पर ही लगी रहती है। अब जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाते रहिए माँ जी। आज तो मैं सरला चाची जी के लिए कॉफी बनाकर नहीं लाऊंगी। वो तो यहाँ जब भी आती है ना तब आग लगाकर चली जाती है ना। इनके घर में कितनी सफाई हुई है ना वो मैं भी जानती हूँ। अगर मैं बोलूंगी माँ जी से तो मेरी बातों को विश्वास नहीं करेंगे माँ जी। अब किसका फोन आ गया? हेलो भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना, कुछ काम है क्या? अरे भाभी ना नमस्ते ना हाय, सीधे डायरेक्ट काम। अरे दीदी वो दिमाग से निकल गया था। नमस्ते दीदी। बोलने पर नमस्ते होता है? अच्छा सॉरी दीदी, बोलिए ना, कुछ काम था क्या? अरे भाभी शुरू में मेरा दिमाग खराब कर देते हैं, तो मैं क्या बात करूं? वैसे क्या कर रहे हैं? खाना बना रही हूँ दीदी। माँ क्या कर रही है? माँ बाहर हॉल में बैठे हुए हैं। फोन दे दूं क्या माँ जी को? माँ के पास फोन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपके पास फोन की थी। वैसे भाभी आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना दीदी। अच्छा भाभी, करवा चौथ पर जो साड़ी आप पहने थे वो आपने कहाँ से लिया था? इतनी गिरी हुई ननद रानी है। अरे मेरा पति इतना मुश्किल से एक साड़ी ला करके दिए, अब लगता है ना कि कुछ और ड्रामा करेंगे चालू। तो भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि साड़ी आप कहाँ से लिए थे? और दीदी मैं कहाँ से लेने जाऊंगी, आपके भैया ही दिलवाए थे। तभी ना भाभी, आप 4 बच्चे की माँ लग रहे थे उस साड़ी में। क्या? हाँ भाभी, आप व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाए थे ना, मैं और मेरे घर वाले सब हंस रहे थे कि पता नहीं तुम्हारी भाभी कहाँ से ये साड़ी लेकर आई है। पूरी की पूरी जोकर लग रहे थे भाभी आप। पता नहीं भैया आपको हमेशा जोकर ही क्यों बना देते हैं करवा चौथ पर? हैं? मैं जोकर लग रही थी? मेरे मायके वाले, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी सहेली, मेरी बहन सब स्टेटस देखी होगी, तभी तो अभी तक मेरे पास किसी ने फोन नहीं किया। हे भगवान, ये मेरा पति कैसा है? जब भी मैं इनसे कुछ गिफ्ट मांगती हूँ ना तो ऐसे ही मुझे ये जोकर बना देते हैं। कोई बात नहीं, दिवाली आ रही है ना, दिवाली में तो मैं इन्हें बताऊंगी। इन ननद रानी फिर से फोन कर रही है। अरे भाभी फोन क्यों काट दिए थे? अरे नहीं दीदी, वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, शायद उसी के कारण कट गया होगा फोन। मैं नहीं काटी थी आपका फोन। हाँ, काटने का हिम्मत भी नहीं कीजिएगा, समझे ना? हाँ हाँ दीदी। इस समय भाई दूज पर आ रही हूँ, तो भाभी एक बात मेरी गांठ बांध करके सुन लीजिए, क्योंकि आप तो दिवाली में साड़ी खरीदेंगे ही, और आप जैसे खरीदेंगे साड़ी वैसा ही बिल्कुल मेरे लिए मत खरीदिएगा। मेरा हाई क्वालिटी की साड़ी होनी चाहिए भाभी, समझे ना? भाई दूज पर मैं वही साड़ी लूंगी। हाँ 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 दीदी जरूर। तो ऐसा कीजिए ना दीदी, आप भैया से ही बोल दीजिए। आप भैया से तो मैं बोलूंगी ही, लेकिन आपको पहले इसलिए मैं बता दी ना कि आपको थोड़ा तकलीफ ना हो। ननद पहले ही मुझे बोल दी है तो थोड़ा अपना दिल पर पत्थर रख लीजिएगा, अपने से डबल रेट में मेरे लिए साड़ी खरीदवाइएगा। मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ भाभी, मेरी ये बात गांठ बांध करके सुन लीजिए। बहू। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारा मायके में बात चलते रहता है, चाहे घर में जो भी आए उससे तुझे कोई मतलब नहीं है। माँ जी आपको तो हमेशा यही शक रहता है कि मैं अपने मायके में ही फोन करती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो लीजिए, किसका फोन है बात कर लीजिए। गुल्लू का फोन? हाँ लीजिए, वो भाई दूज पर आने वाले हैं ना, इसलिए वो पहले से ही बोले हैं कि मेरे लिए अच्छा साड़ी खरीद दीजिएगा, इसीलिए वो फोन किए थे। लीजिए, आपसे भी बात करनी होगी। नहीं नहीं, इसके मोबाइल से बात नहीं करूंगी, शायद ये बहू रिकॉर्डिंग करके रखी होगी, तो हम माँ बेटी जो भी बातें करेंगे इसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाएगा। सोच क्या रहे हैं माँ जी? लीजिए बातें कर लीजिए। मैंने बोला ना कि अपने मोबाइल से बात कर लूंगी।
जाऊंगी। बहू, बदतमीजी कर रही है तुम। मेरी वो सहेली है, भला वो क्या बुराई कर रही है? जो बातें है सही तो बोल रही है। अरे सीखो जरा उसकी बहुए से, कैसे अपनी सास को बिठा करके सारा घर का काम करते रहती है। दिवाली अभी हुआ नहीं है कि दिवाली का सारा काम उसके यहाँ खत्म हो गया, और हमारे यहाँ काम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है दिवाली का। कब से काम चालू होगा? माँ जी, ये पास पड़ोस के चक्कर में ना आप मत पड़िए। बार बार मैं बोल रही हूँ, पास पड़ोस के चक्कर में ना लोग अपना घर बर्बाद कर देते हैं। ये चाची जी यहाँ जो लंबी लंबी बड़ाइयाँ करती है ना, सब झूठ है माँ जी। जाकर के उनके घर तो कभी देखिए कि कितना साफ सफाई हुआ है। आए दिन तो उनके यहाँ लड़ाई हो रहा है करवा चौथ को लेकर के। तू ही मुझे ज्यादा सिखा रही है, और तू ही पूरे मोहल्ले के मालकिन है क्या, जो सबकी खबर रखती है कि किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? खबर तो नहीं रखती हूँ माँ जी, लेकिन हाँ, जैसे आपकी सरला चाची सहेली है ना, वैसे उनकी बहू भी मेरी सहेली है। अभी अभी तो मैंने फोन करके पूछा उससे, वो तो बोल रही है कि अभी तो मैं दिवाली का स्टार्ट भी नहीं की हूँ। मेरी देवरानी काम नहीं करेगी और मैं कर लूंगी, उसके यहाँ तो यही चल रहा है। ये चाची जी अभी झगड़ा करके आई है और यहाँ आकर के लंबी लंबी बड़ाइयाँ करती है कि मेरे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे माँ जी, दूसरों के बातों में रहना छोड़ दीजिए, अपना घर देखिए। अभी 8 दिन है ना टाइम, दिवाली का हम लोग साफ सफाई कर लेंगे। बोल तो ऐसे रही है ना जैसे साफ सफाई सब तुम ही करेगी। ज्यादा ना फालतू की बातें मत करो, समझी ना? जल्दी कॉफी बनाओ मेरी सहेली के लिए, कब से वेट कर रही है वो बेचारी। सही में ये माँ जी कभी सुधरने वाली नहीं है। उनका बेटा तो अच्छा से कमाते हैं नहीं, और माँ है जो तरह तरह का डिमांड करते हैं, ये बना वो बना। आज आएंगे ना, उसके बाद इनसे मैं पूछती हूँ। आ गए आप? क्या हुआ? पता भी है कि दिवाली आ गई है। हाँ, तो दिवाली में साफ सफाई होती है ना, तो साफ सफाई तो अभी स्टार्ट की भी नहीं तुम। काम ही याद आता आपको क्या? आपके लिए एक मशीन हूँ मैं क्या, जो दिन रात काम करते रहूं? बताइए जरा, करवा चौथ में सबके पति कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, और आप क्या मुझे गिफ्ट दिए? अरे दिया तो था, और वैसे भी करवा चौथ लेने के लिए करती है क्या? तो आपकी बहन भी लेने के लिए करवा चौथ का व्रत करती है क्या? उनके भी तो पति एक से एक चीज ला करके दिए। मेरे लिए आप क्या ला करके दिए? एक ढंग का साड़ी भी नहीं दिए। आपकी बहन ही तो अभी बोल रही थी कि कैसी साड़ी पहनी थी भाभी, 4 बच्चे की माँ लग रही थी। कहाँ से वो साड़ी लेकर आए थे आप? ये मेरी बहन भी ना अपने ससुराल में रहती है और मायके में लड़ाई लगवाने से पीछे नहीं होती है। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो बोलू तो कुछ भी बोलती रहती है, उसकी बातों में तू भी आ जाती है। अरे तेरा वो मजाक उड़ाती है और तू भी उसके तरफ से मजाक बन जाती है। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। गुस्सा से तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाता है। गुस्सा से काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे कुछ और दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अरे हाँ, वो तो बात आप सही बोल रहे हैं कि आपकी बहन ना हमेशा लड़ाई लगाने के लिए तरह तरह के मेरे पास बकवास करते हैं, और मैं भी उनकी बातों में आ जाती हूँ। हाँ, तो आज समझ में आया। तो और क्या, बैठिए ना आप। बहुत दिनों बाद इतना खुश हुई, क्या बात है। लगता है मेरी बात है तुम्हें अब समझ में आने लगा है। ऐसी अपने पति को इज्जत करनी चाहिए। अरे इज्जत क्या, आज तो जो भी बोली वो मैं करूंगी। बोलिए तो मैं आपका पैर दबा दूं? अरे बोलेंगे क्या, मैं पैर दबा ही देती हूँ। अरे ये क्या बात हुई, ये तो मेरा पैर भी दबाने लगी। कुछ जरूर बात है। ऐसी कौन सी बात है पूनम जो तुम मुझे पैर दबा रही है? जरूर कोई बात है। तो आज भी मैं नहीं दबाती। अगर साड़ी लेना नहीं होता ना, तो मैं तो छूती भी नहीं पैर। अरे पति देव, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। इतना तो मैं अपने पति के लिए कर सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, अगर पत्नी वाला बात है तो दबाओ आराम से। हाँ तो और क्या, एक बात कहूँ? अरे यार, बात अगर नहीं बोलेगी ना वही अच्छा रहेगा, सिर्फ तुम मेरा पैर दबाती जा। अरे नहीं नहीं, आप सुन लीजिए ना, बिना बोले मेरा पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बता। दिवाली आ रहा है और 5,000 की मैं साड़ी देखी हूँ। क्या बोल रही है? जो आप सुन रहे हैं। मेरे पास इतना नहीं है। और जरा ये बताओ, करवा चौथ बीते हुए कितने दिन हो गए? 2 दिन भी नहीं हुआ और तुम्हें फिर से दिवाली का गिफ्ट चाहिए? हाँ तो वही साड़ी दिवाली में पहनूंगी और वही फिर से स्टेटस लगाऊंगी, और सब लोग देख लेंगे तो बताइए क्या कहेंगे सब। अच्छा, इस चेहरे में तो हमेशा तुम्हें देखते होंगे लोग, तो इस बार ऐसा करना कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो सब लोग तुम्हें तारीफ करेंगे। तो ऐसा करती हूँ ना कि पति भी बदल देती हूँ, अच्छा रहेगा। हाँ बदल दो, मेरा जान तो छूटेगा ना। ये तो सब चीज में तैयार हो जा रहे हैं। यही करो तुम, पूरी दुनिया में मेरी नाक कटवाओ, यही सब नौटंकी करते रहो तुम। हाँ तो आप नहीं दिलवाएंगे तो मैं क्या करूँ, मुंह है कुछ भी निकल जाता है। जरा ये बता, जो पहनी हुई है इसमें क्या खराबी है? ये क्या खराब लग रहा है? ये भी तो अच्छी है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता साड़ी, मुझे नई साड़ी चाहिए तो चाहिए। देखो मेरी बात सुनो,
ये जो साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी में तू कभी स्टेटस नहीं लगाई है। इस बार ना दिवाली में यही साड़ी पहन लेना, इसी साड़ी पर स्टेटस लगा देना, सब तुम्हारा बड़ाई ही बड़ाई करेगा। अरे आप भी ना क्या बातें कर रहे हैं? अरे आपकी पत्नी हूँ, अगर मैं अच्छे अच्छे पहनूंगी तो सब लोग आप ही को बड़ाई करेंगे ना कि देखो उसका पति कितना अच्छा है, कितना अच्छा कपड़ा पहनाता है, जो इतना चमक रही है। अरे तुम लोगों के चक्कर में ना अपनी जान ही दे देना। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? मैं भला कैसे मर जाऊंगी? यहाँ क्या ड्रामा हो रहा है? सासू माँ, अरे ये क्यों हम लोग दोनों के बीच में टपक जाते हैं? दिवाली का साफ सफाई अभी स्टार्ट नहीं हुई है और गिफ्ट का तुरंत मांग चालू हो गया। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या सोच रहे हैं? मैं भला गिफ्ट थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो बस वही बोल रही हूँ कि आपकी बेटी फोन किए थे कि भाई दूज पर आऊंगी तो मेरे लिए अच्छा साड़ी भैया से खरीदवा करके रखिएगा, वही मैं बोलने के लिए सोची, बस आप आ गए। तो मेरे कान में तो ये आया है कि दिवाली में मुझे अच्छा सा उपहार चाहिए। देख वो करवा चौथ में वैसे मेरा बेटा का अच्छा खासा खर्चा हो गया था, तुम्हारा मिल गया ना करवा चौथ पर, तो दिवाली के बाद भाई दूज पर मेरी बेटी की शॉपिंग होगी, तुम्हारी नहीं, समझी ना? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ और मेरे लिए कुछ शॉपिंग नहीं होगी। ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी ना? मेरा बेटा आया है ऑफिस से कमा कर और तू है कि उसे परेशान करने लगी, जाकर के चाय बना कर ले आ इसके लिए। और दिवाली का सफाई कब से स्टार्ट करेगी? एक दिन आज भी निकल गया, कितना दिन रहा तुम्हारे पास? अरे माँ जी आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं अकेली इकलौती आपके घर की बहू हूँ, सबके घर में तो दो दो तीन तीन बहुएं होती है, मिला जुला के कर लेती है, मैं भला अकेली इस घर में कितना काम करूँ? एक काम वाली को रख लीजिए ना माँ जी, मिला जुला कर सारे काम हो जाएंगे। नौटंकी चालू हो गया तेरा? सबके घर में दो तीन बहुएं हैं तो लोग हिस्सा भी दो तीन लोगों में बराबर बटेगा और तुम्हें तो सब कुछ अकेले मिल जाएगा, ये नहीं कभी सोचती है? जा रही है अब जाकर चाय बना रही है। अरे माँ मैं परेशान हो गया हूँ, घर का खर्च तो अच्छे से चलते नहीं है, इसके हर महीने गिफ्ट अलग से हो जाते हैं। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ ना। माँ जी तो काम करवा करवा करके मुझे नौकरानी बना रखे हैं। अरे हाथ पैर में वैसे ही इतना दर्द हो गया है। अरे बहू ये क्या सफाई की है? ये देखो तो मकड़ी के जाले तो लटक ही रहे हैं। ये माँ जी को ना मेरी सफाई की हुई इन्हें पसंद नहीं है तो खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे बहू बोलते बोलते थक गई, सफाई अच्छे से करना। ये क्या तू सफाई की है? माँ जी मैं 2 दिन से सफाई में लगी हुई हूँ, पूरा घर धोई कल, आज फिर से सब कुछ करना पड़ा। अरे बहू ये दिवाली है, लक्ष्मी जी आती है, ऐसे गंदे घर में लक्ष्मी जी नहीं आती है। हमारे जमाने में तो 10-15 दिन पहले से ही सफाई शुरू हो जाती थी। तो माँ जी अब जमाना बदल गया है, अब हर रोज सफाई होती है, इतना भी क्या हद से ज्यादा करवा रही हैं आप? पहले तो आप ही ना बोलते हैं कि हमारे जमाने में मिट्टी का घर हुआ करता था, मिट्टी से इधर साफ करना उधर साफ करना, कपड़े बहुत सारे हो जाते थे, अब तो कपड़े डेली धुलते हैं। आप ही बोलते हैं कि पहले दही जमाया हुआ बर्तन अलग हो जाता था, खाना बना हुआ बर्तन अलग हो जाता था, सफाई करते करते रात हो जाती थी। अब तो वैसा नहीं होता है ना माँ जी, दही नहीं ना जमाया जाता। हमारे यहाँ गाय भैंस तो नहीं ना है कि हम लोग के यहाँ तबेला चल रहा है। माँ जी मैं 2 दिन से काम कर 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 थक गई हूँ, सारा काम मैंने अपने मन मुताबिक की हूँ और सब सही की हूँ। यही बात तो है आजकल की बहुओं में, ना परंपरा की समझ है ना बड़ों की इज्जत है। माँ जी मैं आपकी इज्जत बराबर करती हूँ, हर चीज का एक लिमिट होता है, मैं अकेली हूँ। आपको मैं बोली थी कि काम वाली को लगवा दीजिए, लेकिन आपको जरा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं आती है। दिन रात गधों के जैसा काम करते रहो तो आपके नजर में अच्छी होती हो बहुएं। मेरे से भी जितना बन पड़ा उतना मैं काम कर रही हूँ ना, उसमें भी आपको अच्छा नहीं लग रहा कि बहू अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूँ, जान दे दूँ क्या? आपकी बेटी भी तो अपने ससुराल में 2 दिन काम वाली को बुलवा करके काम करवा रहे हैं, उनकी सास कैसे करवा रही है? और दूसरी तरफ हाँ, अरे एक दिन मेरे लिए किसी को साथ में काम करने के लिए बोल देती तो मेरा कितना हेल्प हो जाता। इतना शरीर में दर्द है उसके बावजूद भी आपकी सारी बात मान रही हूँ, काम कर 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 हाथ पैर में दर्द हो गए हैं। आपको ये सब दिखाई नहीं देता माँ जी? हाँ दिखाई देती ना जब आपकी बेटी मेरी जगह पर रहती। अरे अरे क्या हुआ? अरे सुबह सुबह घर के कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों बना दी है? अरे बेटा वही तो तुम्हारी पत्नी से मैं बोल रही हूँ कि घर का काम तो ढंग से होता नहीं है, जितना कि इसका जवान चलता है। जवान के जगह पर इसके हाथ पैर थोड़ा चलता ना तो इतना घर में हंगामा नहीं होता। अरे ढंग से ये काम करती तो मैं भला क्यों बोलती? और सबके घरों में देखो ना कि सबके यहाँ सफाई हो गई है और हमारे यहाँ अभी तक सफाई चालू है। अच्छे से बहुत सफाई नहीं करती है तो क्या मैं बोलूंगी भी नहीं? इसे तो बस आराम चाहिए, दिन भर जितना इससे आराम करवा लो। माँ जी को तो सिर्फ दूसरों को कमी निकालने का शौक है। 2 दिन से मेहनत कर रही हूँ लेकिन इन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ दूसरों को बहू और दूसरों की बेटी
अरे पूनम, ये दिवाली खुशी का पर्व है, ना कि झगड़े का पर्व है। अरे माँ, तुम दोनों आपस में क्यों भिड़ते रहती है? तुम बड़ी है ना माँ, तुम अपनी तरह से बहू को संभाल नहीं सकती है। सिर्फ जब भी देखो तो काम को लेकर के घर में लड़ाई होती रहती है आए दिन। मुझे क्या दिवाली का मतलब समझा रहा है बेटा? अपनी पत्नी को बोल, उसे समझा। दिवाली का मतलब सफाई सिर्फ झाड़ू लगाने से नहीं होती है, मन की भी करनी पड़ती है, जो तेरी पत्नी में तो है नहीं। सिर्फ जलन ईर्ष्या भरा हुआ है, और हाँ, गिफ्ट लेने के लिए लोभी भी है ये। माँ जी, मन की सफाई तो मैं रोज करती हूँ कि आज मेरा अच्छा दिन जाए, लेकिन आप कभी मेरे बारे में सोचती हैं? हर बार मुझे तरह तरह का ताना देते रहती है अपनी बातों से। मैंने ऐसा क्या गलती कर दी है माँ जी? चाची जी आती है तो चाची जी के सामने मेरी बुराई, आपका बेटा ऑफिस से आते हैं तो बेटा से मेरी बुराई। अरे पति पत्नी है, रूठना मनाना हमारा काम है, तो आप बीच में क्यों आ जाती है इंटरफेयर करने के लिए? आपकी बेटी की भी तो शादी हो गई है ना माँ जी, कभी आप बेटी और दामाद के बीच में तो आते नहीं है कि दामाद जी बेटी को क्यों ऐसा बोले, ये बेटी दामाद को ऐसा क्यों बोल रही है? सिर्फ बहू के बीच में ही सास आती है। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा इंसान समझ लिया कीजिए। अगर गिफ्ट का मांग है ना, मेरे पति पर मेरा हक है। क्या मैं अपने पति से साल भर में एक गिफ्ट की उम्मीद नहीं कर सकती हूँ? दिन भर तो आपके कहे अनुसार चलती ही हूँ। थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाती हूँ, उसमें आपको गुस्सा आता है। अपनी सहेली के सामने 10 बातें सुनाते हैं, उस समय आपको याद नहीं आता है। डेली डेली सहेली को यहाँ ला करके तरह तरह के डिश मेरे से बनवाती है, उस समय क्यों नहीं सोचती है कि मेरे बेटे का पैसा खर्च हो रहा है? सारी चीज मेरे ऊपर लागू होता है, आपके ऊपर कुछ नहीं। मैं करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ माँ है जिसकी पूरी जिंदगी परंपराओं पर बीती है, दूसरी तरफ मेरी पत्नी जो आज के जमाने की सोच रखती है। मैं किसका साथ दूं? ये बहू की इतनी हिम्मत, जो आज बहू मेरे बेटे के सामने इतना कुछ बोलते रही और मेरा बेटा कुछ नहीं बोला, सीधे अपने कमरे में चला गया। आज तो मैं अपने घर जाऊंगी ही नहीं, जा रही हूँ सरला के यहाँ, वहीं दिन भर बिताऊंगी समय। अरे ये तो सरला है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे सरला, सरला कहाँ जा रही है तुम? रुको। कहाँ से आ गई? अरे सरला, क्या हुआ दीदी? बताओ जरा, तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है? बता, इतना सारा बर्तन धो रही है, इतना बर्तन क्यों धो रही है सरला तुम? अरे दीदी, आज बहू काम कर रही है ना, इसलिए मैंने ही बोला बहू से कि बहू बर्तन दे दे सारे, मैं धो लूंगी। अरे नहीं नहीं सरला, तुम्हारी बहू तो आराम से बैठ करके टीवी देख रही थी और तू आंगन में बैठकर इतना सारा बर्तन लेकर के घिस रही थी। ये क्या है सरला? अरे दीदी, तो मैं क्या करूं? आपकी बहू सुनती है क्या? जो मेरी बहू सुनेगी? मेरी बहू तो जरा सा भी नहीं सुनती है, और तो मैं अपना इज्जत बनाने के लिए आप लोग के सामने बड़ाई कर देती हूँ कि मेरी बहू ये करती है वो करती है। असल में दीदी काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अरे दो दो बहू मेरे घर में नाम की है, एक दूसरे पर सब कंपटीशन करती है कि वो करेगी इतना काम तो मैं भी इतना करूंगी, और इसी के चक्कर में दोनों काम छोड़ करके टीवी देखने लगती है और अपना मोबाइल देखने लगती है, और सब काम वैसे पड़ा हुआ रहता है, तो मैं क्या करूं? लास्ट में सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मैं कितना गलत सोच रखी थी, इससे अच्छी तो मेरी बहू है जो दिन रात काम करते रहती है, उसके बाद भी बहू को जैसे तैसे बातें सुनाती हूँ। मैं भी ना दूसरे के बातों में जल्दी ही आ जाती हूँ। शादी के बाद यही लाइफ होती है, दिन रात घर में कामों में घिसे रहो और अपने लिए समय ना निकालो। अरे दिवाली का समय है, सब काम कर करके कितना आराम से रिलैक्स होती है मेरे मायके में, और मेरी माँ बहू को इतनी इज्जत सम्मान देती है, और मेरे घर में मेरी सास हमेशा दूसरे के साथ कंपेयर करते रहती है, और एक तरफ से मेरी ननद, वो कभी चाहती ही नहीं है कि मेरी भाभी थोड़ा ढंग से पहने, और दूसरी तरफ से मेरे पति थोड़ा अच्छा कमाएंगे नहीं, जैसे तैसे मुझे लाकर सामान देंगे। एक पत्नी से तो शादी के बाद उम्मीद की जाती है कि घर के सारे काम करो, बेटा से उम्मीद नहीं की जाती है कि थोड़ा अच्छा पैसे कमाओ, क्योंकि अपनी पत्नी को अच्छे से भरण पोषण कर सको। बहू, क्या काम है माँ जी? सारे काम मैं करती हूँ, अगर विश्वास नहीं है ना तो अच्छे से देख लीजिए। सॉरी बहू। क्या? हाँ बहू सॉरी, मुझे तुम पर इस तरीके से चिढ़ना नहीं चाहिए था, और ना मुझे अपनी सहेलियों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करवानी चाहिए। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ में आ गया है बहू कि मुझे दूसरों को बातों में नहीं आना चाहिए। क्या माँ जी? हाँ बहू, भली हो या बुरी, तू ही तो मेरे लिए सब काम करके देती है ना, कोई दूसरी की बहू तो मुझे काम नहीं ना देती है। मैं ही गलत थी बहू कि दूसरों को बहू को कंपेयर करती थी। दिवाली का साफ सफाई जो भी हो, चिढ़ करके चाहे गुस्सा हो करके तुम ही ना की, मैं तो बैठ करके तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाती रही, लेकिन काम तो तूने की ना। बहू तू टेंशन मत ले,
साफ सफाई का तो तुम काम कर ली है, बात रहा ये गुजिया नमकीन नमक पारे ये सबका, ओ दिवाली का मैं बना दूंगी। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? नहीं नहीं, मैं बना लूंगी ना, अब साफ सफाई कर ली हूँ तो दिवाली का वो सब काम भी कर लूंगी। नहीं बहू, मेरे तरफ से ना तो 2 दिन के रेस्ट ले, अभी तो दिवाली आने में टाइम है ना, आराम से तू रेस्ट कर। और आज रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ काम करने से ना शरीर में बहुत दर्द हो जाता है। अजय, अब क्या हुआ माँ? देख पहले तो गुस्साना बंद कर और बहू को ले जा करके इसे अच्छी सी शॉपिंग करवा ला। क्या माँ? हाँ, मैंने जो बोला वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अभी 1-2 दिन बहू रेस्ट करेगी, उसके बाद इसे अच्छी से शॉपिंग करवा करके ले आ। पर माँ मुझे उतना अच्छा कमाई कहाँ है? तू कमाएगा कब बेटा, बता ना, घर में इतनी चीज की दिक्कत होती रहती है, मैं कब तक अपना पेंशन से चलाऊं? देख बेटा, मैं फिर से बोल रही हूँ, अपना कमाई ढंग से कर, ताकि अपनी बहन को, अपनी पत्नी को अच्छा खासा गिफ्ट दे सको, अपनी पत्नी को भरण पोषण अच्छे से कर सको। मेरी बहू तो दिन भर काम करने में व्यस्त रहती है, और तू ढंग का काम नहीं खोज सकता अपने लिए। एक काम में लगा हुआ है जो लगा हुआ है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, ये जो बोलेगी गिफ्ट हो तो खरीद कर दो। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू माँ जी, इतना मेरे बारे में सोचा, यही मेरे लिए काफी है। मैं तो आपसे सिर्फ प्रेम की 2 बातें चाहती हूँ, कि मेरी भी सास मुझे कुछ तारीफ करे, प्रेम के 2 शब्द बोले। अरे बहू, तू मेरी बहू है तो किसे मैं प्रेम की 2 बातें करने जाऊंगी? मैं भी ना फालतू में दूसरों की बातों में आ गई थी, लेकिन बहू आगे से ऐसा नहीं होगा। दिवाली से हम लोग नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ खुशी खुशी ही जाएगा दिन। जरूर माँ जी।